अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। ये वीडियो सुना आपने, स्मृति ईरानी ने जिस तरह से लालू यादव को चारा चोर कहा, उसके बाद उन पर हमला तेज हो गया है। बीजेपी की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर, दूसरे का पति चुराने वाली, गोवा में बीफ चिली बेचने वाली की मां, कुकुर जैसा भौंकना बंद करिए। आपका असली चेहरा पूरी देश की जनता देख चुकी है, फेंकूबाजी और जुमलेबाजों की। और ऐसे पति चुराने वालों के चेहरे पे बिहार की जनता कालिक पोतने के लिए तैयार बैठी हुई है। इसलिए अपने अकड़ को औकात में रख करके बात कीजिए। आरजेडी की एक महिला प्रवक्ता है सारिका पासवान, उन्होंने तो सारी सीमाएं लांघ दी और उन्होंने एक बेहद ही निजी टिप्पणी कर दी स्मृति ईरानी को लेकर, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। तो सोचिए, अब विपक्षी दल भी पलटवार करना शुरू कर चुके हैं और जिस भाषा में उनसे सवाल पूछा जा रहा है। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार परिवारवाद की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव अपने पिता के काम पर क्यों नहीं बोलते हैं। उसके बाद लालू यादव ने परिवार की बात नहीं कही थी, उन्होंने कहा था कि उनका संतान क्यों नहीं, अगर संतान होता तभी तो राजनीति में लाते। तो वो मामला तुल पकड़ता जा रहा है और टीवी अखबार लगातार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी हम भी परिवार, लेकिन लालू यादव ने संतान की बात कही थी। उसके बाद स्मृति ईरानी ने जिस तरह से लालू यादव को चारा चोर कहा है, उसके बाद उन पर भी लगातार काउंटर अटैक हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, लालू यादव को चारा चोर कहना स्मृति ईरानी और बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यूपी में अनिल कुमार एक पत्रकार हैं, उन्होंने एक यादव महाकुंभ रैली करवा रही थी बीजेपी। वहां जब उन्होंने माइक लगाया तो पता चला कि सारे के सारे गैर यादव लोग वहां जा रहे थे। तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। और सोचिए, कहा जा रहा था कि देश भर में ही नहीं, दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस में भारत से घूमने गए 7 लोगों को जबरदस्ती युद्ध के मैदान में धकेल दिया गया। अभी इजराइल में एक भारतीय की मौत हुई है। इजराइल लगातार कह रहा है कि हमें 1 लाख भारतीय चाहिए। क्या वो उनसे नौकरी करवाएगा या युद्ध के मैदान में धकेल देगा? वहां भी युद्ध है। रूस ने 7 भारतीयों को युद्ध के मैदान में धकेल दिया। ये इस तरह के हालात हैं देश में। उत्तराखंड में एक पत्रकार को इसलिए अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो एक रेप पीड़ित के मामले में न्याय की जांच के लिए आंदोलन चला रहे थे। और यूपी में एक पूर्व सांसद है धनंजय सिंह, जो ठाकुर समाज से आते हैं। कहा जा रहा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ना के चाहते थे, इसलिए उनका कन्विक्शन हो गया है। तो इस तरह की तमाम वो खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए लेकर मैं आया हूँ और ये खबरें आपके लिए ज़रूरी है और इन खबरों का विश्लेषण भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक वीडियो देखिए, आपको टीवी अखबार नहीं देखना पड़ेगा। ये वो वीडियो है जो हमने आपको सुनाया था स्मृति ईरानी का, उसके बाद फिर से सुन लीजिए। अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। इनकी भाषा को लेकर लगातार लोगों ने हमला शुरू कर दिया है और बिहार में से लगातार करारा जवाब मिल रहा है। जिस तरह से ये वीडियो जो 2 महीने सुनाए थे सारिका पासवान ने बिलो द बेल्ट जाकर स्मृति ईरानी को इस तरह से, सोचिए, रोहित वेमुला के मामले में भी स्मृति ईरानी ने इसी तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर बयान दिया था। उसके बाद वो गुस्सा हो गई थी। तो स्मृति ईरानी लगातार इस तरह से बयान देती हैं, लेकिन अब दलित पिछड़े आदिवासी भी बयान देने लगे। वो समय गया जब आप दलित पिछड़े आदिवासी किसानों को, सोचिए, इस देश में लालू यादव, हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, कांसीराम साहब को कितना शब्दों से अपमानित किया गया, लेकिन अब उनके समाज के लोग भी जवाब दे रहे हैं। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला था, 6000 करोड़ जो चंदा मिला था बीजेपी में, सोचिए, एक क्लिक पर निकाले जाने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक समय मांगना बताता है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। राहुल गांधी का बयान है। सोचिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी एसबीआई को देना है, उसमें वो मांग रही है समय, कम से कम समय मांग रही है 1 महीने, मतलब जून तक का। स्वयं प्रसाद मौर्य का ये वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्री या मुख्यमंत्री को मैं लात मार दूंगा अगर मैं अपने सामाजिक अधिकारों को नहीं बचा पाऊंगा। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। और पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने 8 राज्यों का दौरा किया है, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा। सोचिए, उसके बाद वो मणिपुर नहीं जा रहे हैं। इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ, ममता बनर्जी की सरकार तो है ही दोषी,
और वो जिस तरह से आरोपी का बचाव कर रही हैं। लेकिन सवाल है कि यूपी में जो गैंग रेप हुआ था, 3 आरोपी थे बीजेपी के, तो विपक्षी दलों को भी उसी तरह से राजनीति करनी चाहिए जिस तरह से बीजेपी पश्चिम बंगाल में राजनीति कर रही है। सरकार से कुछ मांगो मत, यह तय करो सरकार किसकी लानी है, किसानों से बोले नाना पाटेकर। नाना पाटेकर लगातार किसानों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं और ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। बीजेपी निचता पर उतर आई और इस तरह से उनका IT सेल फेक न्यूज़ फैला रहा है। सोचिए, अखिलेश यादव जो हैं वो अपने पिता के यहाँ नेताजी से आशीर्वाद ले रहे हैं, जो उनकी जो उनका जो जहाँ अंतिम संस्कार हुआ है उसको फेक IT सेल ने किस तरह से, मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि एनकाउंटर में ढेर हुए अतीक अहमद और अशरफ की कब्र पर उनके बेटे बहू अखिलेश और डिम्पल यादव। सोचिए, मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को जहां दफनाया गया था वहां अखिलेश और डिम्पल पहुंचे। तो इस तरह की फेक भी खबरें मुस्लिम के नाम पर, जबकि मुस्लिम समाज को एक बीजेपी ने टिकट भी दिया है केरल से, अब तो ये भी नहीं है। देखिए किस तरह से युवाओं की बदहाली की स्थिति है। यूपी के प्रयागराज में विद्याकांत ने स्टार्टअप का खूब बोलबाला सुना। 90% उन्होंने कर्ज लेकर दुकान शुरू की, अब दुकान डूब गया, पैसे लोग मांगने लगे, उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया। तो बेरोजगारी अपने शबाब पर है। और अपहरण कांड में पूर्व सांसद एवं बाहुबली धनंजय सिंह दोषी करार, जेल भेजे गए जेल। अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने धनंजय सिंह और संतोष विक्रम को अभिनव सिंघल अपहरण कांड में दोष ठहराया दोषी। कल 6 मार्च को आज सजा का ऐलान है, देखिए क्या होता है। तो लोग इसको भी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी खबर है यूपी में, इस पर नज़र रखे हुए हैं लोग। और लगातार महुआ मोइत्रा ने एक सवाल पूछा, एक फोटो। सोचिए, ICU में से प्रधानमंत्री की तस्वीरें जारी हुई है। सवाल है कि ICU में कैमरामैन कैसे अलाउ हो सकता है, बहुत सेंसिटिव जगह होती है, वायरस होता है, तो राजनीति है जो भी कराए। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक डिटेल दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हर रोज 61 लाख से ज़्यादा हाई वैल्यू RTGS होते हैं। इन्हें SBI में हर रोज करीब 1 करोड़ UPI के ऑर्डर होते हैं। SBI की सभी ब्रांच 2004 से कंप्यूटराइज है। अब जरा सोचिए कि SBI को 22,217 इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी इकट्ठा करने के लिए 30 जून तक समय क्यों चाहिए। दानदाताओं कंपनियों को छुपाने की चाह है, तो ये लोग लिख रहे हैं। और इसके लिए लोग लिख रहे हैं कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी गठबंधन हो गया है सरकार के साथ। विनोद कापरी लगातार जो उत्तराखंड में जो एक रेप पीड़ित परिवार है उसके मदद के लिए आशु नाम के पत्रकार हैं, उनकी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि पत्रकारों की गिरफ्तारी होती है, आप मुद्दे को दिखाते हैं। तो अखिलेश यादव का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोचिए कि हम बाबा साहब के संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो देर सवेर ही सही बहुजन समाज के नेताओं को अब समझ में आने लगा है कि उनका रास्ता फूले पेरियार अंबेडकर का ही रास्ता है। सहेली का पति चुराने वाली लालू यादव जी को तो तराक बोल रही है। नचनिया क्या संस्कार होता है पूरा समाज जानता है, इसलिए तुमसे ही उम्मीद कर सकता है, तुम्हारे जैसे नेता पैदा किए लालू जी ने। शानदार जवाब। सारिका पासवान का ये जवाब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और नेहा BHU ने ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, हेलो प्रयागराज पुलिस, मनोज श्रीवास्तव नामक व्यक्ति जो अफवाह फैला रहा है। तो ये तस्वीरें हैं, तमाम तरह की सोशल मीडिया पर झूठ भी फैलाया जाता है। और भारत में आज सबसे बड़ा सरकारी नौकरी भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश में 12 नवंबर से 2 दिसंबर 2021 को दरोगा भर्ती में 70 से ज़्यादा FIR दर्ज हो चुके हैं। 300 से ज़्यादा लोग इसमें नामजद है, जिनमें अलग अलग शहरों को 30 से ज़्यादा सेंटर प्रबंधक। तो पेपर लीक का जो मसला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या प्राइवेट स्कूलों में एग्ज़ाम जब से शुरू हुआ, प्राइवेट कंपनियों को जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया एग्जाम करवाने का, उससे और ये हुआ है। अंकिता भंडारी के मामले में जिस पत्रकार की गिरफ्तारी हुई उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। गुजरात के भरूच जिले में 38 गांव के करीब 1 लाख किसानों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। ये कोई आपको सोशल मीडिया पर खबरें नहीं दिखाएगा या कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। सोचिए, गुजरात में इस तरह से लोग नाराज हैं, गुस्से हैं। हाथरस में एक बड़ी तकलीफदेह खबर है। सोचिए, अमेठी हाथरस में एक फूल बरसाने वाली नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है। अमेठी के जामो इलाके के रामनगर में दरोगा विवेक सिंह और सिपाही नवनीत सिंह के दीपू सिंह के घर शराब मीट की दावत कर रहे थे और पड़ोस में रह रही एक शेड्यूल कास्ट महिला पर नीयत खराब हो गई और सुरक्षा की बातें शराब के नशे में उड़ गई। ये ममता त्रिपाठी ने
ट्वीट किया है। तो सोचिए यूपी में किस तरह से पुलिस पर आरोप लगे हैं शेड्यूल कास्ट महिला के साथ बदसलूकी करने का। गाजियाबाद में 1 करोड़ के नकली दवाई मिले हैं। ये जिनकी ये बिजनेस फैक्ट्री थी उनका तो नाम सार्वजनिक करना चाहिए था। सोचिए लोग जान से बढ़कर आपके जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है ये तमाम वीडियो जो आपको दिखा रहा हूँ। तो स्मृति ईरानी को महंगा पड़ गया है लालू यादव पर टीका टिप्पणी करना, और उनके समर्थक जो हैं वो बहुत करारा जवाब दे रहे हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर देखिए किस तरह से ताला तोड़ रही हैं। जैसे ही उनको टिकट नहीं मिला है उसके बाद लगातार वो नाराज चल रही हैं, और बीजेपी के विधायक पर ही उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि वो शराब का डीलर हैं। तो ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर खुद चली गई वहाँ उन्होंने, और हथौड़ा लेके ताला तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें मीडिया नहीं दिखाता है। सोचिए इस पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनका। पूरा का पूरा टीवी अखबार उनके साथ है। ये परीक्षा नू हरियाणा का है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। सोचिए कभी बिहार को किस तरह से बदनाम किया जाता था। तो इस तरह से एग्जाम में जो धांधली होती है। और लखनऊ की चौंकाने वाली खबर है, ये अनिल जी हैं, मैं वीडियो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन यादव महासभा बीजेपी की चल रही थी, उसमें एक भी यादव समाज के लोग नहीं दिख रहे थे, सारी महिलाएं कह रही थी। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे वायरल खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्मृति ईरानी वाली खबरों को लेकर जहां एक भी कोई समर्थक नहीं मिल रहा है। बहुजन समाज के लोग लगातार बियॉन्ड द पार्टी लाइन एकजुट हो रहे हैं, और उनको लगता है कि लालू यादव जी का अपमान हो रहा है, उनको गलत तरीके से फंसाया गया। वो दौर गया जब दलित पिछड़े आदिवासियों को चोर कह दिया जाता था और वो मान लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। लोग लगातार अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, अपने सामाजिक नेताओं के लिए भी सजग हो रहे हैं। और ये सोशल मीडिया पर तमाम वायरल खबरें हैं जो आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।